नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस के निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक और लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। आपका दिन, आपका मंथ और आपका वीक अच्छा गया होगा। इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर अच्छी खासी हरियाली आपको नजर आती हुई। मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर एक चीज़ आप नोट करोगे, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग 4 मंथ के अंदर सेलिंग प्रेशर था और मार्केट ने इस मंथ का अभी मिड ऑफ चल रहा है और इस मंथ के अंदर मार्केट ने अच्छी खासी रिवर्सल दिखाई है। तो क्या ये रिवर्सल परमानेंट है? क्या इस रिवर्सल को हम बुल रन मान सकते हैं? क्या इस रिवर्सल को आप रिवर्सल यहाँ से इस पॉइंट को आप रिवर्सल पॉइंट मान सकते हो? क्या चीज़ है? आप अगर एक चीज़ नोट करोगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट न्यूज़ बेस था। मार्केट न्यूज़ बेस का मार्केट ने बिल्कुल सेलर्स ने फ़ायदा उठाया, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अगर प्रॉपर रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए थी, इसको फॉलो अप में निकलनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होल्ड होती है तो प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर खत्म हो सकता है, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पैटर्न बन रहा है 1 2 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट ऐसे बन रहे हैं जहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट क्या है? टेक्निकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है। टेक्निकली क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है। और टेक्निकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो बनता है, मार्केट क्या करता है, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल करने लग जाता है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे, मार्केट के अंदर टेक्निकली दूसरी चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे क्या है, डबल टॉप पैटर्न है। और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मार्केट गिरता बनता है यहाँ पे भी डबल टॉप। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर, यहाँ के जो एसएल थे, यहाँ की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने खाई नहीं थी। यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट जब निकालेगा नहीं तब तक मार्केट जाएगा नहीं नीचे। तो यहाँ से पहले क्या किया, यहाँ से 1-2 महीने क्या किया मार्केट ने, 2-3 महीने वापस रिवर्सल मोमेंटम बनाई इसी जोन से और इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। और न्यूज़ के साथ मार्केट ने क्या किया, फिर अपने आप को इस जोन के ऊपर होल्ड किया। हम सोचते हैं सिर्फ कोई चीज़ मतलब न्यूज़ या फंडामेंटल या टेक्निकल देख के मार्केट, आप अगर एक चीज़ के अंदर मास्टर हो गए ना, मार्केट के अंदर सब कुछ आपको जानकारी होना शुरू हो जाएगी। सबसे बेस्ट चीज़ थी इस मार्केट के अंदर, पता है क्या, यहाँ पे जो ये हैंगिंग मैन टाइप में जो कैंडल बनी ना, ये रेड कैंडल जो टॉप में बनी हुई है, ये सब कैंडल को मतलब ये बता रही थी कि भाई यहाँ से बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो रहा है और मेरे अंदर अब सेलर की ताकत आ चुकी है और मैं यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश नहीं करने दूंगी। तो मार्केट ने कोशिश भी नहीं करी है, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं गया, यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ही नज़र आया। तो देखो, ब्रॉड पिक्चर के अंदर ये आपको नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था हैंगिंग मैन का, और यहाँ से इस कैंडल की वजह से आपको दिखाई देना चाहिए था कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, 1 2 3 पॉइंट आप कनेक्ट करोगे, यहाँ से टेक्निकली चार्ट क्या बता रहा है कि टेक्निकली मार्केट अप डायरेक्शन में सपोर्ट लेके जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट को रियलिटी में नीचे की तरफ आना है, ऊपर नहीं जाना है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से 50% या 60%, मैक्सिमम 75% की एक रिट्रेसमेंट देता है और फिर जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि आपको उसको भरोसा दिलाना है, आपको उसको भरोसे के अंदर लेना है कि हाँ मेरे अंदर बायस की ताकत है और मेरे को ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन जो शैतानी ताकत है वो मार्केट छिपा रहा है आपसे। इसके अंदर ये जो रेड वाली शैतानी ताकत है ना, ये एनर्जी ड्रिंक है इसकी, ये ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ रेस्ट कर रहे थोड़े से। ये जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर 19,000 से लेकर 18,000 के कई आसपास जाके आपको होल्ड करता हुआ मार्केट को आप देख सकते हो। ध्यान रख देना, यहाँ से या यहाँ से, दो ही जगह, यहाँ से और यहाँ से मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट 18,000 से लेकर 19,000 के बीच में एक बार आना चाहिए, ठीक है। यही टेक्निकल बोलता है और टेक्निकली यही होता है। तो ये होगी मंथली एनालिसिस। मंथ के लेवल पे आप 19,000 18,000 की लेवल को प्रॉपरली बिल्कुल वेट कीजिएगा।
यहाँ तक आने के चांसेस, यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं करना है कि यहाँ से इन्वेस्ट करो, यहाँ से मैं बॉटम फिशिंग करूँ। यहाँ बॉटम फिशिंग नहीं है, बॉटम फिशिंग आपकी यहाँ पे बनेगी 19,000 और 18,000 के बीच में, यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग बन सकती है। ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिवर्सल बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से मार्केट ऐसे कि ऊपर की डायरेक्शन में जाने के चांसेस बन सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे वीकली लेवल पे हमारे को। चलो मंथली लेवल तो ब्रॉड पिक्चर समझ में आया, ये आपको सिर्फ ये नज़रों का धोखा है, ये वापस जा रहा है ना, ये नज़र का धोखा है, ये इसी तरह से वापस जाके किसी दिन ऐसी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलेगा, फिर समझ में नहीं आएगी कितना भागना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, किसी दिन ऐसी गैप डाउन ओपनिंग स्ट्रांग मिली। देखो मेरी कोई पोजीशन कहीं पुट साइड में नहीं है, कहीं आप सोच रहे होंगे कि इसकी पोजीशन होगी ये होगा, मेरी कोई पोजीशन नहीं है पुट साइड में या कॉल साइड में। मैं ओवरनाइट को कैरी फॉरवर्ड को बिल्कुल गैम्बलिंग मानता हूँ और इसको मैं लेने की बिल्कुल सलाह नहीं रखता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ है, अब वीकली लेवल पे आपको 1, 2, 3 एंड 4 एक महीने की कैंडल को मार्केट कहीं ना कहीं कवर करता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्या है, एक महीने की जो कैंडल है, एक मंथ की कैंडल को मार्केट कहीं ना कहीं कवर करता हुआ नजर आए। और इतने बड़े मूवमेंट को अगर मार्केट कवर कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा वीकली लेवल्स पे मार्केट के अंदर क्या है, बुलिश मोमेंटम है, थोड़ा सा मार्केट बुल साइड में देख सकते हो, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, नेक लाइन का सपोर्ट बनाया और सपोर्ट से मार्केट जा रहा है। अब वो आपके पास जो चांस था ना गाइस कि यहाँ से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके 5-7%, 10% की मोमेंटम पकड़ने वाला, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे एंट्री करोगे किसी स्टॉक में या किसी निफ्टी के अंदर ही कोई फ्यूचर वगैरह में एंट्री करते हो तो यहाँ से आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, यहाँ से आपके एसएल बहुत बड़े बनेंगे। दूसरी चीज़ है, मार्केट नियर बाय इस पूरी मोमेंटम के 50% के आसपास आ चुका है, नियर बाय आ चुका है, बस 100 पॉइंट टू 100 पॉइंट की मोमेंटम बैलेंस है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों, यहाँ से जो लोग गए हैं यहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से नए सेलर कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। सो एक मोमेंटम हमारे को 24,200, 300 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल हो सकती है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। दूसरी चीज़ है गाइज, मार्केट के अंदर क्या है, अगर 0.5 लेवल के ऊपर सभी लोग काम करने लगे तो सब पैसा बनाएंगे, तो ये लेवल्स क्या हो जाती है, फिर फेल हो जाती है। तो उसके पास जो लेवल है अभी 75% की जो लेवल है, 0.7% बोलो चाहे 75% बोलो, दोनों बात ये की है, जो 75% की जो लेवल है टोटल मूवमेंट के, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मोमेंटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोमेंटम के 75% का जब करेक्शन आएगा, वो करेक्शन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। जब यहाँ मार्केट रिटेस्ट करेगा और यहाँ से जब गिरेगा ना गाइज, तो मार्केट के अंदर 20,000 ही फर्स्ट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 22,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी खड़ी हो गई है। और यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करेगा, एक शार्प कैंडल इस टाइप में, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, कुछ इसी तरह की कैंडल 22,000 को ब्रेक करने के बाद मिल सकती है। लेकिन फर्स्ट ब्रेकडाउन ये फॉल्स हो सकता है, सेकंड या थर्ड ब्रेकडाउन जो मिलेगा वो प्रॉपर आपको पैसे बना के देगा, प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा। अब इसको एक बार मैं प्रॉपरली इसको समझाता हूँ। जैसे ही देखो, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ था, ये क्या हुआ, ये वापस आया एसएल खाने के लिए। जब यहाँ पे एसएल खाए इसने और जब सेकंड ब्रेकडाउन आया, तब इसके अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होने के चांसेस बनेंगे। जब तक 22,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब तक आप मार्केट को बुलिश मान के चल सकते हो। जिस दिन मार्केट 22,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को दिमाग के अंदर लेके चलना। अब हम करेंगे डे वाइज इसका एनालिसिस। अब डे एनालिसिस के अंदर आपको क्या लग रहा है कि डे एनालिसिस आप अगर देखोगे तो मार्केट के अंदर बायर्स नहीं है, मार्केट के अंदर न्यूज़ है। मार्केट के अंदर बायर्स कब होता है, मान लो मार्केट इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तब ये बायर्स की कैंडल होती है। ऐसे जब चल रहा है ना मार्केट, तब ये बायर्स की कैंडल होती है। लेकिन एक कैंडल यहाँ पे है और दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे जाके खुलती है, मार्केट फिर थोड़ा सा साइडवेज होता है, फिर दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होकर ऐसे खुलता है। तो ये क्या होता है, ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है।
ये क्या होता है, ये न्यूज बेस्ड मार्केट होता है। और इस न्यूज बेस्ड मार्केट के अंदर आपको कहीं भी धोखा मिल सकता है, कहीं भी आपके साथ ब्रेकअप कर सकता है मार्केट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मार्केट के साथ अगर गद्दारी करोगे तो मार्केट भी आपके साथ करेगा, ध्यान रख देना। मार्केट के साथ गद्दारी मतलब मार्केट के बिहेवियर के खिलाफ चलना। अब मार्केट का बिहेवियर न्यूज बेस है और आप अगर सोच रहे हो कि ये टेक्निकली गया, तो ये टेक्निकली नहीं गया। मार्केट को टेक्निकली जाने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ती है। अब दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट टेक्निकली और न्यूज बेस कैसे चलता है। अब एग्जाम्पल नियर बाय है, ध्यान रखना ना, इस चीज को दिमाग के अंदर हमेशा मान के चलो कि अगर न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है तो वो न्यूज बेस्ड मार्केट फॉल्स हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, सेल ऑफ में आ रहा था। अचानक यहाँ से कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है कि मार्केट के अंदर गैप ऑफ ओपनिंग मिलती है और मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, मार्केट इस गैप को फिलअप करता हुआ वापस बॉटम की तरफ आता है। यहाँ पे आया बॉटम की तरफ। थोड़ा सा चार्ट को जूम करूँ, चलो चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं, ध्यान दें, ठीक है। जब भी मार्केट के अंदर ऐसी गैप बनते जाएंगे, ऐसे गैप बनते जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको फॉल्स नजर आ सकती है, कहीं ना कहीं गलत मोमेंटम हो सकती है। और मार्केट क्या करता है, फिर उस मोमेंटम का जो गैप था उसको फिल करने के लिए डाउन साइड में आता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन बनी है, मार्केट को टेक्निकली अगर ऊपर जाना है ना, ये है मार्केट टेक्निकली जो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये टेक्निकली मार्केट है, ऊपर जा रहा है, प्रॉपर टेक्निकली मार्केट। जहां पे भी मार्केट अपना गैप छोड़ के जाएगा ना, वहां मार्केट अपना गैप फिलअप करने के लिए आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल अब दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे हल्का सा गैप छोटा किसी रीजन की वजह से, देखो मार्केट इसके लिए भी यहाँ तक आया। मार्केट के अंदर देखो यहाँ पे गैप छोटा है हल्का सा, तो मार्केट देखो दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पे आ गया। मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर गैप छूटेगा तो मार्केट उसको फिलअप करेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी और देखते थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक का गैप मार्केट के अंदर था, तो ये देखो 2 दिन के बाद तुरंत इस गैप को फिलअप करने के लिए कैंडल नीचे की तरफ आई और इसके बाद फिर यहां से मार्केट को, मतलब ऐसे लगता है कि ये कोई कंप्यूटर गेम चल रही है, ठीक है। मार्केट के अंदर गैप बनाना, मार्केट को वो गैप फिलअप करवाना, फिर मार्केट के अंदर एंट्री करना, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कंप्यूटर टाइप में गेम बन रही है। इसको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। क्या कोई एक शख्स है कि जो बंदा अकेला ही शख्स ऐसा है कि जहां से ये बंदा यहां से बाय कर रहा है, फिर यहां से न्यूज बेस पे मार्केट ओपन होता है, फिर वही बंदा सेल करके मार्केट को यहां तक ले आता है, अपनी क्वांटिटी प्रॉपर यहीं बुक करता है और फिर मार्केट को टेक्निकली ले जाता है। ऐसा नहीं है ना, कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि मार्केट के अंदर ऐसी मोमेंटम क्रिएट करे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये गैप पेंडिंग है ना गाइस, इसको मार्केट फिलअप करेगा, किसी भी हालत में फिलअप करेगा। यहाँ पे देखो मार्केट था कहाँ पे, 25,000 के नीचे था और ओपन कहाँ पे होता है, 26,300 के आसपास। तो क्या ये गैप इतना बड़ा अगर ओपन होता है मार्केट, तो मार्केट के अंदर क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल मैनिपुलेशन है। तो ये जो मार्केट है ये न्यूज बेस्ड मार्केट था पूरा, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। ये देखो यहाँ पे गैप है, ओके, यहाँ पे भी सेम गैप है, यहाँ पे तो था ही, फिर कोशिश करी लेकिन फिलअप नहीं हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोशिश हुई है फिलअप करने की लेकिन नहीं हुआ, यहाँ का फिलअप हो गया और यहाँ का। अब देखो ये जो गैप होते हैं ना, अब ये स्ट्रॉन्ग गैप जिस दिन एक बैड न्यूज आ जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग गैप फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ध्यान रखना। तो ये कोई टेक्निकल मार्केट नहीं है, ये चल रहा है अभी मार्केट ओनली ऑन न्यूज बेस, ओनली डिपेंड ऑन न्यूज बेस चल रहा है। और इस डिपेंड के कारण, इस न्यूज के कारण मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी है, इस चीज़ का मार्केट के अंदर ध्यान रखना है। तो ये टेक्निकली बाइंग नहीं है, ये सिर्फ न्यूज बेस बाइंग है और इसके अंदर रिटेलर को फंसाया जा सकता है। स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना, मार्केट को दोबारा रिट्रेस करने दो, दोबारा 22,000 के आसपास आने दो, यहाँ पे देखो कि मार्केट करता क्या है। अगर इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दोबारा किया, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट इस जोन को और ब्रेक करता है ऐसे करके, तो मान लो कि एक स्ट्रांग सेलिंग दोबारा बन सकती है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ का दिमाग के अंदर लेके चलना। कोई इस चीज़ को ये नहीं सोचेगा कि भाई यहाँ से अब तो मार्केट बुल रन में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा भाई, यहाँ से कोई चांस नहीं लग रहे। ये सेलिंग प्रेशर था, इस सेलिंग प्रेशर की ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये न्यूज़ की होल्डिंग है, न्यूज़ के कारण मार्केट की गैप अप ओपनिंग है। इसके बाद टेक्निकली मार्केट
0.5, 0.6 और 75% के आसपास आएगा तो यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होकर मार्केट के अंदर सेलिंग करी जाएगी। ये प्रॉपर प्लान है, आपको रिटेल को फंसाया जाएगा, आपके स्टॉक इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक के अंदर आप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त SK विदाई लेता हूं आपसे, मिलता हूं फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ और मॉर्निंग में लाइव के अंदर लाइव स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।